अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करना सीखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंटेशन से पहले ऐड किया जाता है। उसमें सारे टॉपिक्स और का चैप्टर वाइज पेज नंबर के साथ उसको वो शो करा देता है। टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि हम हेडिंग्स को हेडिंग स्टाइल्स में लिखें जो कि होम टैब में अवेलेबल होती हैं रिबन के अंदर। तो हम सबसे पहले उसको मॉडिफाई कर लेंगे। हमने नॉर्मल हेडिंग को मॉडिफाई किया, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, कलर वगैरह चेंज करें और ओके पे क्लिक करें। उसके बाद आप हेडिंग्स को मॉडिफाई करें। आप अपने फॉर्मेट के मुताबिक हेडिंग्स को फॉर्मेट करें। उसका कलर, फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मैंने हेडिंग 2 को भी मॉडिफाई कर लिया। नेक्स्ट अब मैं टाइटल को मॉडिफाई कर लूँगी। टाइटल टेबल ऑफ कंटेंट्स में शो नहीं होता, टेबल ऑफ कंटेंट्स में हेडिंग्स शो होती है। तो हम जो भी कंटेंट हेडिंग में लिखेंगे वो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट में शो होगा। नॉर्मल स्टाइल में हमारा टेक्स्ट शो नहीं होगा क्योंकि उसमें सारा टेक्स्ट होता है। हमें टेबल ऑफ कंटेंट में सिर्फ हेडिंग्स शो करानी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइटल को भी मॉडिफाई करके ओके पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में टाइटल ऐड करूँगी। मैंने टाइटल को क्लिक किया, स्टाइल्स में से टाइटल को चूज़ किया और उसके बाद मैंने टाइटल टाइप किया। मैंने बुक लिखा है और उसको मैंने सेंटर जस्टिफाई कर लिया। नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट पेज के लिए हेडिंग 1 ऐड की और उस पर मैंने चैप्टर 1 लिख दिया। आप अपने चैप्टर्स का नेम लिखें, अपनी हेडिंग्स लिखें। इसको आप बाद में भी बोल्ड या इटैलिक्स कर सकते हैं। अगर आप कुछ हेडिंग्स को बोल्ड करना चाहते हैं, कुछ को नहीं करना चाहते, तो आप उस हिसाब से उसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। उससे आपकी हेडिंग स्टाइल पे या टेबल ऑफ कंटेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन पे टेक्स्ट ऐड किया, लेकिन अब मैंने हेडिंग को चूज़ नहीं किया। हम टेक्स्ट टाइप करने के बाद भी हेडिंग को चूज़ कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट टाइप करके हेडिंग को चूज़ किया, तो अब वो हमारा टेक्स्ट हेडिंग 2 के अंडर ही शो होगा। नेक्स्ट मैंने हेडिंग 1 में एक और हेडिंग ऐड की, इसको भी बोल्ड कर लिया। उसके बाद मैंने टेक्स्ट टाइप किया। आप टेक्स्ट टाइप करने के बाद उसे नॉर्मल, टाइटल, किसी भी हेडिंग या सब हेडिंग में चेंज कर सकते हैं। हेडिंग्स ऐड करने के बाद अब हम टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे 2 हेडिंग्स मज़ीद ऐड की। मैंने पहले नॉर्मल में टेक्स्ट ऐड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और उसको मैंने हेडिंग्स में चेंज कर दिया। अब ये भी हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में शो होंगी। हम डिफरेंट हेडिंग्स, उनकी सब हेडिंग्स और उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम रेफरेंसेस टैब में जाके टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने कर्सर को डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे ऐड करें और उसके बाद रेफरेंसेस टैब में से टेबल ऑफ कंटेंट को चूज़ करके कोई भी टेबल की टाइप सिलेक्ट कर लें। मैंने ऑटोमेटिक टेबल 1 सिलेक्ट किया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट शो हो गया, उसके साथ पेज नंबर और हमारी हेडिंग्स शो हो रही हैं। लेकिन मैंने इसमें नॉर्मल टेक्स्ट ऐड नहीं किया था, तो हमें नॉर्मल टेक्स्ट कोई भी ऐड नहीं हो रहा। पहले मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक ऐड की। अब हम इसमें नॉर्मल टेक्स्ट ऐड करेंगे। नॉर्मल टेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स में शो नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में नॉर्मल टेक्स्ट ऐड करेंगे ताकि हम देख सकें कि वो टेबल ऑफ कंटेंट में शो होगा या नहीं। उसके लिए मैंने चैप्टर 1 की हेडिंग के नीचे टेक्स्ट ऐड किया।
टेक्स्ट ऐड करने के बाद मैंने टेबल को सिलेक्ट किया और फिर से रेफरेंसेस टैब में जाके मैंने अपडेट टेबल पे सिलेक्ट को चूज़ किया और उसके बाद अपडेट इंटायर टेबल को चूज़ करके ओके पे क्लिक कर दिया। अब हमारा टेबल अपडेट हो गया, लेकिन अब इसमें नॉर्मल टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सीरीज़ को फॉलो करने के लिए, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।